नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी में प्रधानमंत्री ने एएनआई की स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया था। दोनों इंटरव्यू में काफी कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी हैं। दोनों बार के इंटरव्यू में पूछे गए सवालों की तुलना करें तो 2019 में जनता और चुनाव से जुड़े कुछ मुद्दों पर अच्छे सवाल पूछे गए थे। 2024 में पूछे सवालों में उस तेवर का अभाव साफ देखा जा सकता है। 2019 में स्मिता प्रकाश ने इंटरव्यू की शुरुआत इस सवाल से की थी, 2018 की चुनावी हार के बाद आपकी पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि 2019 के चुनाव जीत पाएंगे आप। 2024 में इंटरव्यू की शुरुआत कुछ इस तरह हुई, मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है। 2047 तक क्या होने वाला है और क्या यह चुनाव महज एक औपचारिकता है? 2019 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से पूछे गए शुरुआती सवाल आपको बता देते हैं। 5 राज्यों में चुनावी हारी है, वहीं बीजेपी और आप प्रधानमंत्री हैं। एनडीए सरकार की तरफ से क्या आप इसे हार नहीं मानते, असफलता नहीं मानते हैं? जिन राज्यों में आपने कैंपेन किया वहां वोट प्रतिशत सीट में तब्दील नहीं हो पाया। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मोदी लहर या मोदी मैजिक कम हो गया है। विपक्षी दल ये मान रहे हैं कि मोदी मैजिक कम हो गया है। ऐसे में बीजेपी को 180 सीटों से कम मिल सकता है। क्या आप यहां मान सकते हैं कि ऐसा होगा? अगर आपके नैरेटिव की बात करें तो आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहते हैं, पर जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखती है। तभी तो हिंदी बेल्ट में जहां आपकी जड़ें मजबूत हैं, कांग्रेस को जीत मिल रही है। कांग्रेस मुक्त भारत का आपका गोल तो साकार नहीं हो पा रहा है। काला धन एक बड़ी समस्या 2019 में थी, अभी भी है, ऐसा प्रधानमंत्री के दोनों ही इंटरव्यू में समझा जा सकता है। पिछली बार प्रधानमंत्री से सवाल किया गया था कि कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 2018 की हार के पीछे मेन कारण है नोटबंदी और जीएसटी को सही तरीके से लागू नहीं किया जाना। अगर आप पीछे देखें तो क्या नोटबंदी की जरूरत थी? क्या उसके उद्देश्य पूरे हुए? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि काले धन से समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही थी, जिसकी कमर तोड़ने के लिए नोटबंदी की गई थी। अब इस पर काउंटर क्वेश्चन भी किया गया था। बता दें कि ब्लैक मनी की आपने बात की थी। देश के इकोनॉमिक ऑफेंडर चाहे वो नीरव मोदी, वहीं मेहुल चौकसी या विजय माल्या हो, सभी अभी भी देश के बाहर ही हैं। वो जो उद्देश्य थे पैरेलल इकोनॉमी बंद करने के और इकोनॉमिक ऑफेंडर को वापस लाने के, वो अभी भी पूरे नहीं हो पाए हैं। वहीं एक और सवाल ये था कि 2013 से आपके जितने भी भाषण थे उनमें 2G 3G दामाद जी की बात थी, लेकिन लोग तो अभी भी लोधी गार्डन में सैर करते नजर आते हैं, कोई जेल नहीं गया। 2024 में प्रधानमंत्री से जब पूछा गया कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का फैसला गलत था, प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव को काले धन से मुक्त कराने के लिए एक छोटे से उपाय के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था। वहीं यह बात अलग है कि साल दर साल चुनाव के वक्त जब्त होने वाली नकदी बढ़ती ही गई। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की यह सक्सेस स्टोरी है कि इसके चलते चंदा देने लेने वालों का ब्यौरा मिल रहा है। आज देश पूरी तरह काले धन की तरफ धकेल दिया गया है, सब लोग पछताएंगे। 2019 में उन्होंने सवाल किया था कि ईडी के बारे में भी कांग्रेस का कहना है कि एम्बरेसमेंट डायरेक्टरेट बन गई है। इस बार भी ईडी की कार्यवाही पर सवाल हुआ, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में ईडी ने 2200 करोड़ रुपए नकद जब्त किए हैं। सिर्फ 3% मामले राजनीतिक लोगों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और ईडी सही काम कर रही है। मोदी जी, आप भरोसे की बात करते हैं, हमारी कैमरा टीमें जहां भी जाती है, उम्मीदवार हो या वक्ता, सभी मोदी पर भरोसे की बात करते हैं। तो क्या हम इस स्थिति में आ गए हैं कि पहले कहा जाता था कि इंदिरा इज इंडिया इज इंदिरा और अब मोदी इज भारत, भारत इज मोदी? क्या हम उस स्तर तक पहुंच गए हैं? वहीं राम मंदिर की भी बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रही हूं, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ही हुआ। जब चुनाव आता है तो विपक्ष हो या बीजेपी एक दूसरे पर पापी होने का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने इसका राजनीतिकरण किया है, इसीलिए वे पापी हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि निमंत्रण देने के बावजूद आप प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, इसीलिए आप पापी हैं। तो आप इसे कैसे देखते हैं?
वहीं यही कुछ सवाल थे जो उन्होंने इस इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी से पूछे थे।